है दोस्तों, टेक्निकल रंजित में आपका स्वागत है। आज आप लोग को देखूंगा 5 kVA कूलर इंजन। ये है कूलर, ऊपर में जेसी लिखा है। जेसी ओरिजिनली ये आपका असेंबल करता है, ठीक है। वो ये है, मतलब इसको कैसे असेंबल करना है उसको जेसी करता है। और कूलर पावर है, मतलब कूलर ये बनाता है, ठीक है। इंजन कूलर ही का है। अभी हम लोग इसको कमीशनिंग करना है, मतलब कैसे आप डीजी खरीद ले, इसको कैसे स्टार्ट करना है उस बारे में बता रहा हूँ आपको। पहले क्या करना है, इसका जो मैं तो सील पैक खोल लिया इसका, ठीक है। अभी आप लोग इसका सील पैक खोल के ये आप पहले कैसे इसको करना है। इसको जो लॉक है डाउन करने से कोई ये लॉक कभी कोई लूज होता है, इसे एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। अब दो लोग इसका, दोनों को हम लोग ये ये लॉक का बारे बता रहा है। अभी इसको इसे हाथ से, मेरा एक हाथ से मोबाइल है, अभी एक हाथ से आप दिखा रहा है। इसको ऐसे खींचना है। आप खोलने के बाद ये देखो, इधर एक लॉक है। ये वाला लॉक मतलब हाइड्रोलिक है ये। इसको इसी करके इसको लॉक करना है, तो नीचे आएगा नहीं। ये लॉक हो गया, और जब ये वापस इसे करके इसको लॉक कर आने से फिर डाउन होगा, नहीं तो अभी इतना आप खींचने से भी डाउन नहीं होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जो इसका इंजन है, अंदर का सामान। आपको क्या क्या सामान है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले हम लोग का काम है डीजल डालना। ये है डीजल टैंक, ठीक है। ये डीजल टैंक है। ये डीजल आप लोग, मैं थोड़ा डीजल लेके आया है, को डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको ही इसका इस्तेमाल कैसे, डीजल कैसे डालना है, इसी गिलास से डालना है आपको, ठीक है। ऐसे डीजल आपको डालना है। हाँ, डीजल अगर गिर गया तो आपको उसका सफाई करना है। मैं डीजल डाल दिया, बोले 3 लीटर। ये 15 लीटर का टैंक कैपेसिटी है, 15 लीटर का टैंक कैपेसिटी है। इसको आशा से पूछ देना है कपड़ा से, अच्छा कपड़ा नहीं कॉटन से, ठीक है। पूछ दिया। अभी आप इसका फ्यूल कैप आप लगा सकता है, ठीक है। फ्यूल कैप आप आराम से इसको लगा दिया। अभी हम लोग देख रहे हैं ये फ्यूल टैंक है, कितना परसेंट है इसका, लगभग 24%, 22% ऐसे होगा इसका, ठीक है। ग्रीन में जाएगा तो फुल टैंक है, और रेड, ये समय रेड है, ऐसा से नहीं आएगा तो मोबाइल बता नहीं। एक रेड में रिजर्व है, ठीक है। ये ऊपर में जो दिखा रहा है ये ओवरफ्लो है, जो तेल बच जाएगा वो ओवरफ्लो करके यहाँ घुसेगा, ठीक है। ये फ्यूल सेंसर का कितना परसेंट दिखा है, ये तार है K53 से, ये निगेटिव है। ये इसका सेंसिंग करेगा कंट्रोलर में कितना परसेंट है। ये रेजिस्टेंस यहाँ से मिलेगा, इसको यहाँ से जाएगा कंट्रोलर में, ये दिखाएगा। अभी हम लोग यहाँ आता है, डीजल डाल दिया आपको। ये डीजल डालने के बाद हम लोग का जो इंगलेट कहाँ से हो रहा है वो आप देखिए। इंगलेट आप देखने के लिए ये हो गया आपका स्विच। ये स्विच से इंगलेट होता है। ये वाला आप थोड़ा सा इसे लूज कीजिए। लूज करने के बाद ये डीजल आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से आउट होके ये वाला पॉइंट में फिल्टर का, इधर वाला पॉइंट में प्राइमरी फिल्टर एक घुस गया, ये हो गया आउट होगा। आउट होके आके आपका ये फिल्टर में लगेगा। फीड पम्प बोलता है इसको, फीड पम्प में लगेगा। फीड पम्प से इसको, अभी फीड पम्प आने से वो भी स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए इसको यह करना पड़ेगा, आपको फीड पम्प करना पड़ेगा। फीड पम्प करने के लिए ये है फीड पम्प का, इससे आप फीड पम्प करना है, ठीक है। अब इसे 20-30 बार कर दीजिए। इसे करने से आपको नीचे में फ्यूल फिल्टर है, इसमें डीजल फुल हो गया। ये पूरा डीजल फुल होने के बाद ये आउट होके ये फिल्टर में लगा है। ये आपको कहाँ देगा, यहाँ से जो फिल्टर से आपको ये वाला सोलेनोइड में देगा। सोलेनोइड है ये स्टॉपिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक से पूरा, ये जो भी आपका 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, DC वोल्ट नहीं मिलेगा, ये
ऑफ करके रखा है यहाँ, मतलब डीजल यहाँ जाने नहीं देगा। अभी हम लोग इसको 12 वोल्ट दिया नहीं, इसलिए डीजल वहाँ पंप में नहीं जा रहा है। इसका अभी जो भी 12 वोल्ट मिलेगा ये ऑन हो जाएगा, डीजल सप्लाई पंप में देगा, पंप उसको देखिए नोजल में देगा। पंप आप देख नहीं सकते, पंप में ये है, इतना अंधेरा है, थोड़ा अंधेरा देख नहीं सकता। ये पंप है, ये इंग्लेट होके आउटलोड होके आपको नोजल में जाएगा। ये पंप है, ये आप जो देख रहे हैं ये एयर फिल्टर है, ये खोल के आपको एयर फिल्टर चेक कर सकता है। ये एयर फिल्टर का इंग्लेट है, यहाँ से हवा खींच के आपको एयर फिल्टर इंग्लेट में देगा, ठीक है। वो उसका अंदर इंजन में जितना ज़रूरत है वो भेजेगा। ये है एयर फिल्टर, ये सिलेंडर आपको बता दिया। एक चीज़ आप इधर देख रहे हैं वॉल्यूम, ये कभी भी हम लोग ऐसे भी सेट करके भेजता है, तब भी आप देख लीजिए नीचे वाला एक पॉइंट है, अच्छा से व्यू नहीं होगा, वो पॉइंट को 70-60 डिग्री आप रखना है। ये वाला आपका इसको बोलता है कैनोपी टेम्परेचर सेंसर। कैनोपी टेम्परेचर क्यों हम दिया है, हम लोग का ये एयर कूल इंजन के लिए हम एक एग्जॉस्ट फैन रखा है आगे। ये एग्जॉस्ट फैन काम करता है, जो इसका अंदर जो हीट होता है रनिंग के टाइम में, वो हीट एग्जॉस्ट करके यहाँ से बाहर निकाल देता है। एग्जॉस्ट फैन को भी ख़राब हो गया, कंट्रोलर में एग्जॉस्ट का कोई अलार्म, एग्जॉस्ट नहीं चलने से अलार्म नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको जो भी आपका 70 डिग्री 80 डिग्री पार हो जाएगा, उसका ये टेम्परेचर सेंसर टिप कर देगा तुरंत। ये कंट्रोलर को अलार्म दे देगा, इसका हीटिंग ज़्यादा हो गया, इसको टिप करने कंट्रोलर तुरंत उसको टिप कर देगा, तो आपका कुछ भी इसका अंदर जलने का चांसेस नहीं है, ठीक है। आप लोग ये देख रहे हैं बैटरी चार्जर, ये NSP का कंपनी का बैटरी चार्जर है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ये हम लोग बैटरी चार्जर इसलिए लगाए, बैटरी को जो ये हम लोग का इंजन सेल्फ स्टार्टर है, इसको कैसे स्टार्ट करना है और मतलब बैटरी चार्ज करना है वो बता रहा हूँ। ये बैटरी आपका जो अल्टरनेटर से पावर निकला, ये AC वोल्ट निकल रहा है और इसको इनपुट दे दिया, ये इसको DC निकल के बैटरी को चार्ज करेगा। ये हो गया आपका बैटरी चार्जर का काम। वही बैटरी कहाँ है, ये है बैटरी को भी कनेक्ट करना है तो आप पॉजिटिव वाला फर्स्ट कनेक्ट कीजिए, तब आपका कोई भी शॉर्ट होने का चांसेस नहीं है। पॉजिटिव कनेक्ट करके उसका 12 नंबर स्पिनर से उसको टाइट कीजिए, ठीक है। ये 10 नंबर है और ये है नेगेटिव भी इसे लगाना है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव को आप देखिए कोई भी उल्टा होने से लगेगा नहीं, इसे लगाना है। इसको भी 10 नंबर से टाइट करके दोनों को टाइट करना है। ये पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव यहाँ लिखा रहेगा प्लस सिन, ये माइनस है, माइनस इसे लिखा रहेगा, आप वो एक बार ध्यान दीजिए, कभी उल्टा मत लगाइए, ठीक है। ये लगाने के बाद हम लोग को भी जा रहा है पैनल में। पैनल सिंपल सा है, ज़्यादा नहीं है। ये 3 MCB देख रहे हैं आप, ये वाला DC का है, कंट्रोलर में पावर मिलेगा। जब भी DC वोल्टेज आप ऑन कर देगा तभी कंट्रोलर में पावर मिलेगा। ये एंटर बटन में आप एंटर से इसे प्रेस कर सकता है, इसको कितना वैल्यू देख सकते हैं। ऑटोमेटिक भी ये निकलता है, 21% फेल है। ये रीसेट बटन में कभी भी अलार्म आएगा, इसे रीसेट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका जो अल्टरनेट से AC निकल रहे हैं वो किसे सप्लाई होगा, ये ऑन करने से आप सप्लाई हो गया। ये प्लग में, ये प्लग पॉइंट से आप आउटपुट ले सकता है, कोई भी लेना है। और ये स्टार्ट बटन में, ये स्टॉप बटन में, स्टार्ट स्टॉप आप कर सकता है। ये सिंपल सा MCB ऑन है, अभी पावर है। अभी आप इसमें वाला ये वाला ग्रीन जो रजिस्टर है उसको जब हम लोग 3 सेकंड प्रेस करके रखेगा तो भी इसका एक डिस्प्ले में क्या सिंबल होता है दिखता है। ये प्रेस करके रखिए, अभी सोलेनोइड 12 ऑन होता है और स्टार्ट होता है। RPM का इंजन है, ये फ्रिक्वेंसी आपका ये देखा वो 0.5
करने का सामान दे दिया, अभी इंजन बंद हो गया। इतना ऐसा है। थैंक यू। और एक छोटा सा बात, अभी आपको इसको डाउन करना है। ये वाला देखिए, ये वाला उठा दिया, ये वाला ऐसे खींचिए, ठीक है। ऐसे खींचने के बाद आपका वो पोजीशन, ये लॉक हट जाएगा। अभी इसको डाउन करना है आप, ठीक है। डाउन कर रहे हैं, अटक गया तो आपको एक हाथ से मेरा कैमरा इसलिए देखा नहीं पड़ा, उसे डाउन करना है। वो लॉक से डाउन होगा, नहीं फिर ऐसा डाउन करना, इसे हम लोग का काम हो गया। अभी हम लोग इसका टेस्टिंग क्या है, इसलिए हम बैटरी टर्मिनल खोल देगा, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इतना ऐसा, और इसे डाउन करके आपको इसका लॉक करना है। इसे लॉक हो गया, ये भी इससे लॉक हो गया। ये हो गया टेस्टिंग पॉइंट। ये ऑफ है, ये भी ऑफ करके दीजिए। ऐसा है।